हाय हेलो नमस्ते गाइस। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कि पाइथन की बेसिक चीज़ें होती क्या क्या है। बेसिक किसने पाइथन बनाई थी, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स वगैरह सारी बेसिक बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा फास्ट चलने का ट्राई करेंगे क्योंकि इफ एल्स लूप्स ब्रेक और ये सारी चीज़ें नॉर्मल हर लैंग्वेज में होती है। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने कोई ना कोई लैंग्वेज का कुछ नॉलेज तो ले रखा होगा और ये बहुत बेसिक पार्ट है। इफ एल्स वगैरह लूप्स वगैरह बहुत बेसिक पार्ट है। तो आज का जो प्लान रहेगा, हम बेसिक पार्ट को देखेंगे। इफ एल्स, लूप्स और ब्रेक, पास और कंटिन्यूस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, फिर हम लिस्ट, टपल और सेट डिक्शनरी जानेंगे। ये चारों जो चीज़ें हैं ना, ये चारों इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर। इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या, ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, हम इनको सिर्फ यूज़ करेंगे और इनकी फंक्शनैलिटी को हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में जाना था। एक चीज़ है पाइथन में थोड़ी अलग, कि अब इसका रीज़न पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ ये जो चीज़ है ना, ये ऐसी है कि यहाँ फ्लोट की जो साइज़ है ना वो इंटीजर से छोटी है। अदर लैंग्वेजेस की आप बात करेंगे ना, C++, वहाँ फ्लोट की साइज़ बड़ी होती है और यहाँ फ्लोट की साइज़ छोटी है इंटीजर से। अब इसका प्रूफ देने के लिए मेरे पास ये कोड है। ये कोड क्या करता है कि देखो, यहाँ इफ एल्स भी समझ में आएगा थोड़ा सा। अगर इफ़ का मतलब होता है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, जो भी लिखा है इसके अंदर अभी ध्यान नहीं देना है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो, और अगर ये फॉल्स होती है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। किसी भी चीज़ को कंसोल में प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट का यूज़ करते हैं, ये हमने जान लिया था। ठीक है, तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊँ ना, तो आपके हिसाब से हेलो प्रिंट होना चाहिए क्योंकि फ्लोट की साइज़ बड़ी होना चाहिए। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता। पाइथन के अंदर इंटीजर की साइज़ बड़ी होती है, और इंटीजर की साइज़ बड़ी होती है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हाई प्रिंट होगा। ये इसका प्रूफ है कि साइज ऑफ 4 इज़ ग्रेटर देन साइज ऑफ 3.4। इसका मतलब साइज ऑफ इंटीजर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन साइज ऑफ फ्लोट वैल्यू, तो हाई प्रिंट हो गया। बस ये छोटी सी चीज़ थी, है ना। एक और कोड है अपने पास, और ये लास्ट क्लास से ही है, ये टाइप कास्टिंग का कोड है। इसमें क्या करना है कि 2 जो है वो इंटीजर वैल्यू है, 2.0 जो है ये फ्लोट वैल्यू है। अगर इंटीजर और फ्लोट को कंपेयर करें तो आंसर फॉल्स आना चाहिए ना, दोनों इक्वल तो है नहीं, एक तो इंटीजर एक फ्लोट है तो कहीं से इक्वल है नहीं। लेकिन पाइथन के अंदर एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वाला चीज़ होता है, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसमें क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को टाइप कास्ट करके अपग्रेड करके किसी और डेटा टाइप में ले जाना हुआ, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए ये कंडीशन ट्रू करना हुई, तो हम ये काम करेंगे। और इससे कोई अगर इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं हो रहा है तो कंपाइलर ये काम, इंटरप्रेटर ये काम कर देगा। ठीक है, जैसे ही रन किया हाई प्रिंट हो गया। हाई प्रिंट हो गया, होना भी था। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 जो है ना, ये टाइप कास्ट होकर अपग्रेड हुआ और अपग्रेड होकर फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। तो 2.0 इक्वल्स टू 2.0, यस, तो हाई प्रिंट हुआ। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें थी जो मेरे को डिस्कस करना थी। ठीक है, अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इफ एल्स से। इफ़ आपको पता है कि अगर ये काम हुआ तो आप वेलकम प्रिंट कर दो, अगर नहीं हुआ, एल्स नहीं हुआ, तो आप ये प्रिंट कर दो। ठीक है, चैनल का नाम XYZ है। अब मैं उससे बोल रहा हूँ कि क्या चैनल का नाम कंसेप्ट है? आप जो चैनल देख रहे हैं क्या उसका नाम कंसेप्ट है? अगर ये फॉल्स होता है, अगर कंसेप्ट नहीं है, अगर कंसेप्ट नहीं है तो वो एल्स पार्ट में जाएगा और बोलेगा कि गिव अस ए ट्राई, एक ट्राई दो, हमको एक ट्राई दो। ठीक है, और अगर ये पॉसिबल हुआ, मतलब अगर ये ट्रू हुई ना कंडीशन, तो ये वेलकम में जाएगा और बोलेगा आपको वेलकम टू द कंसेप्ट, मतलब वेलकम। यही चीज़ है, इफ एल्स ऐसे ही होता है। ठीक है, अब इफ एल्स एक के अंदर एक भी आ सकता है, इफ़ के अंदर इफ़ भी आ सकता है, फिर उसके अंदर एल्स भी आ सकता है, फिर इफ़ आ सकता है, फिर मतलब नेस्टेड इफ एल्स पॉसिबल है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस बात पे। इस कोड को रन करते हैं और यहाँ कंसेप्ट प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले 4 इज़ ग्रेटर देन 3, यस ट्रू, अंदर जाएगा। 5 इज़ ग्रेटर देन 3, यस ट्रू, अंदर जाएगा और प्रिंट कंसेप्ट कर देगा। लेकिन वो एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इफ़ ट्रू हो जाता है, इफ़ वाला कंसेप्ट, इफ़ वाला जो स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू हो जाता है तो एल्स में नहीं जाएगा। क्लियर हो गया? इफ एल्स क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे रेंज फंक्शन क्या होता है। रेंज फंक्शन जो होता है ना, वो अब जैसे नॉर्मल लाइफ में भी अगर हम रेंज की बात करें, अगर हम सिर्फ इस चीज़ को प्रिंट करेंगे ना, 0 to 10, 0 to 10, हाँ 0 to 10, तो एक रेंज 0 to 10 वाला ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा। ये तो सही नहीं है, हमको तो 0 to 10 नंबर चाहिए थे, रेंज में नंबर चाहिए थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चाहिए था। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी कोई रेंज वगैरह या स्लाइसिंग में हम जब आगे बात करेंगे तो लास्ट में जो नंबर होता है ना, जो जहाँ तक इंटरवल जाना होता है, वो नंबर कभी हमारा इंक्लूड नहीं होता है। हमेशा इस माइंड को फिट कर लेना है अगर हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो, है ना।
यहाँ 10 इंक्लूड नहीं होगा, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, यहाँ 10 इंक्लूड नहीं होगा। 0 से चलेगी रेंज, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलेगी, ठीक है। अब यहाँ तो रेंज का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, तो हमको इसको किसी लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लोगों तक दिखाने के लिए। मतलब अगर हम एलिमेंट देखना चाहते हैं तो हमको लिस्ट, टपल वगैरह में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि कलेक्शन है जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है पाइथन में। ये लिस्ट, टपल वगैरह सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि रेंज हमको 0 to 9, मतलब जो रेंज हमको क्या रिटर्न करता है, सिर्फ अभी इतना जान लो, ठीक है। अगर हम बात करें लूप्स की, तो लूप्स कैसे काम करते हैं? हमारी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में ये होना चाहिए कि हम हमारा कोड कभी रिपीट ना करें। मतलब क्या हुआ कि अगर हमको सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए बार बार सेम कोड लिखना पड़ रहा है तो ये सही प्रैक्टिस नहीं है। एक ड्राई कंसेप्ट होता है, डोंट रिपीट योर सेल्फ, ये कोडिंग में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को कॉन्सेप्ट को 5 बार प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 5 प्रिंट लिखूंगा, एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन लूप हमको रिपीटेटिव वर्क करने का एक तरीका प्रोवाइड करता है, जिसमें हमको हमारे कोड को रिपीट नहीं करना पड़ता। जो भी हमारा रिपीटेटिव कोड होता है ना, जिसको हमको रिपीट करना है, वो हम लूप के अंदर लिख देते हैं, तो वो लूप साइकिल चला चला के उसको जितनी बार रिपीट करना होता है कर देता है। अब लूप की साइकिल कब तक चलेगी, क्या होगा, ये सब अब हम जान लेंगे, ठीक है। फॉर लूप और वाइल लूप, दो टाइप के लूप होते हैं। बेसिक डिफरेंस हम समझेंगे, पहले हम लूप की बात करते हैं। लूप 0 to 5, रेंज 0 to 5, मतलब 0 1 2 3 4 तक जाएगा। क्लियर थी ये चीज़, है ना। 4 तक जाएगा, रेंज में 0 1 2 3 4 आ गया। और आई में, अब ये आई जो वेरिएबल लिया है ना, आई इन रेंज, इसका मतलब ये होता है कि जो आई वेरिएबल है उसके अंदर आप रेंज का पहला एलिमेंट डालो, फिर दूसरा डालो, फिर तीसरा डालो, ऐसे करते 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 जब तक रेंज खत्म नहीं होता तब तक एलिमेंट्स आते जाएंगे, ठीक है। तो आई के अंदर पहले 0 गया होगा, फिर 1 गया होगा, फिर 2 गया होगा, फिर 3 गया होगा, फिर 4 गया होगा, लेकिन 5 नहीं गया होगा, क्योंकि रेंज के अंदर 5 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। जैसे ही हमने इसको रन किया तो पहले कंसेप्ट प्रिंट हुआ, देखो ये कंसेप्ट प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद 0 प्रिंट हुआ, फिर कंसेप्ट प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट हुआ, ऐसे करके चलता जाएगा। ये हो गया फॉर लूप। अब हम पढ़ेंगे वाइल लूप। वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है? वाइल लूप के अंदर, अब देखो वाइल लूप जो है ना, एक इंटीजर में देखो इनपुट कैसे लेते हैं, सबसे पहले समझते हैं। पाइथन में इनपुट लेते हैं इनपुट फंक्शन से, और इनबिल्ट जो पाइथन में इनपुट लेते हैं ना, वो स्ट्रिंग में इनपुट होता है, तो उसको हमको कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जिसको हम बोलते हैं। उसके थ्रू हमने पढ़ा था कि इंटीजर नाम का एक फंक्शन होता है, जिसके अंदर अगर हम इनपुट डालें ना, जिसके अंदर अगर हम कुछ भी डालें, स्ट्रिंग डालें वगैरह कुछ भी डालें, तो ये जो रिटर्न करेगा ना हमको, यहाँ हम जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और स्ट्रिंग को हम अल्टीमेटली कन्वर्ट इंटीजर में कर रहे हैं। तो आई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन गया, ठीक है। वाइल लूप क्या करता है? वाइल लूप करता है कि जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वाइल लूप के अंदर अंदर वाले जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेंगे। बस वाइल लूप इतना सा बोलता है। वाइल का मतलब भी जब तक होता है, तो क्लियरली इसका मतलब यही है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ना, आप इन दोनों को एग्जीक्यूट करते रहो, बस ये वाइल लूप होता है। अब मैंने अगर आई की वैल्यू इंसर्ट करवा ली 10, इनपुट करवा ली 10, ठीक है। तो सबसे पहले 10 इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट है, यहाँ 10 प्रिंट हो जाएगा, और i इज इक्वल टू i-1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 9 तक पहुँच गए, 9 हो गया ना आई की वैल्यू। फिर 9 के लिए वापस कंडीशन चेक होगी, फिर 9 प्रिंट हो जाएगा, और फिर ये 8 बन जाएगा। इस तरीके से 1 तक ये काम होगा। जैसे ही आई की वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से बाहर आ जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। बस ये 2 लूप करने थे। अब ये 2 लूप का डिफरेंस इतना सा है कि जब हमको पता होता है ना कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितने लगाने हैं, तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। और जब हमको पता नहीं है कि नंबर ऑफ आइट्रेशन कितने लगेंगे, सिर्फ कंडीशन है, ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई हमको लूप तोड़ देना है, तो हम वाइल लूप लगाएंगे। बस ये दोनों का यही डिफरेंस था। अब हम आगे बढ़ते हैं और ब्रेक, पास और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। ये तीनों इतने सिंपल स्टेटमेंट है, इनके नाम जो लिखा है ना इसी में इनका मतलब है। ब्रेक जो है ना, ये क्या करता है, किसी साइकिल को ब्रेक करने के लिए काम आता है। लूप जो है हमको साइकिल प्रोवाइड करता है। देखो लूप 0 to 9 तक चलना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, समझ आता है। 0 प्रिंट होगा यहाँ पे इस कंडीशन में, i = 5 है क्या, 0 = 5 नहीं होता तो नहीं जाएगा अंदर। फिर वापस से 1 पे आए, i की वैल्यू 1 बनी, 1 प्रिंट होगा, 1 = 5 है, नहीं है। ऐसे करके 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, 3 प्रिंट हो गया, और 4 भी प्रिंट हो गया, और 5 भी प्रिंट हो गया। अब चेक किया कि क्या 5 = 5 है क्या, i की वैल्यू जब 5 होगी तो हम चेक करेंगे क्या 5 = 5 है क्या, हाँ 5 = 5 है। अब ये कंडीशन हुई ट्रू, ये गया अंदर, और यहाँ लिखा है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या कहता है, तोड़ दो, जो लूप चल रहा है ना उस लूप को तोड़ दो। ये लूप टूट गया मतलब 5 तक काम हो गया, बस
5 तक लूप चला, लूप ब्रेक हो गया, अब इस लूप की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बस यही था, ये ब्रेक स्टेटमेंट था। अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो कंटिन्यू क्या करता है, देखो यहाँ कंटिन्यू लिखा है, इसका मतलब क्या है कि कंटिन्यू एक पर्टिकुलर आइट्रेशन जो चल रहा है ना, एक पर्टिकुलर साइकिल जो चल रही है, मतलब देखो बहुत सारी साइकिल चलती है लूप के अंदर, है ना, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, बहुत सारी चलती है। एक पर्टिकुलर साइकिल को स्किप करना है आपको और नेक्स्ट साइकिल पर जाना है, तो कंटिन्यू यूज़ में आता है। अब देखो कैसे यूज़ में आता है, मैं चाहता हूँ कि 0 to 9 तक नंबर तो प्रिंट हो लेकिन 5 प्रिंट ना हो, यही चाहता हूँ मैं। 0 आया, पहले 0th वाले आइट्रेशन के लिए अंदर आया, आई की वैल्यू 0 है, 0 इक्वल्स टू 5 है, नहीं है तो कंटिन्यू के अंदर नहीं जाएगा और 0 प्रिंट कर देगा। फिर वापस 1 के लिए चेक किया, 2 के लिए किया, 3 के लिए किया, 4 के लिए किया और 4 तक प्रिंट हो गई वैल्यूज़। अब जैसे ही 5 के लिए चेक किया, आई की वैल्यू जब 5 बनी और 5 के लिए मैंने चेक किया तो क्या 5 इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, तो कंटिन्यू हो जाओ। कंटिन्यू का सीधा सा मतलब ये है कि कंटिन्यू के नीचे जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं ना, वो सारे स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे और नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हमारा लूप आगे चला जाएगा। यहाँ पे 5 के लिए ये कंटिन्यू हुआ, मतलब 5 प्रिंट वाला जो स्टेटमेंट था ये स्किप हो गया, स्किप हो गया तो नेक्स्ट आइट्रेशन में वापस गया और वापस उसने जब आई को 6 बना दिया तो 6 इक्वल्स टू 5 नहीं होता है, तो फिर ये 6 से प्रिंट करना स्टार्ट हो गया, मतलब 5 वाली जो साइकिल है वो स्किप हो गई। कंटिन्यू का यही यूज़ है, एक पर्टिकुलर आइट्रेशन स्किप करना हो तो हम कंटिन्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि कोई पर्टिकुलर साइकिल ब्रेक करनी हो या फिर कोई पर्टिकुलर साइकिल स्किप करनी हो तो हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। अगर मैं इफ़ के अंदर ब्रेक लिख दूँ तो इस बात का कोई सेंस है क्या, कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कोई लूप ही नहीं है, कोई साइकिल ही नहीं है, तो ब्रेक किस चीज़ को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक यूज़ करूँगा ना अगर मैं, तो ये एरर देगा, क्लियर है। अगर मैं कंटिन्यू भी यूज़ करूँ ना इसके अंदर तो भी ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि भाई साइकिल कहाँ है, किस चीज़ को स्किप करूँ मैं, वैलिड क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पास स्टेटमेंट, तो पास स्टेटमेंट कोई एरर नहीं देगा, क्यों, पास स्टेटमेंट क्या करता है, ब्लैंक स्टेटमेंट जो होता है ना उसकी तरह बिहेव करता है। अगर आप इफ़ की बॉडी को खाली छोड़ दोगे ना तो ये एरर देगा, क्यों, कि अगर ये ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट किस चीज़ को करना है वो तो पता ही नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, पर आपका मोटिव है कि आप ये ना, आप कुछ एग्जीक्यूट करवाना ही नहीं चाहते इफ़ के अंदर, तो एक ब्लैंक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा जिसका कोई यूज़ ही नहीं है, जो सिर्फ एज ए स्टेटमेंट वहाँ पड़ा है लेकिन वो कुछ करता नहीं है, तो वो है पास स्टेटमेंट, पास कर देता है कंट्रोल बस और कुछ भी नहीं करता, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन, जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर जैसे लिस्ट, टपल और ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो हम लिस्ट से स्टार्ट करेंगे, डायरेक्टली लिस्ट से स्टार्ट करेंगे। लिस्ट क्या बोलती है, लिस्ट का मतलब हो गया है कि लिस्ट का क्या मतलब हो गया है कि हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है हमारा लिस्ट, जिसके अंदर हम सेम टाइप के या फिर सेम डेटा टाइप के या डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स साथ में रख सकते हैं। अब यूज़ क्या हुआ, साथ में तो रख सकते हैं, अगर मान लो 100 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, उनके मार्क्स स्टोर करने हैं, तो या तो एक तरीका ये होगा कि मैं अलग अलग वेरिएबल्स बना के स्टोर करूँ, ये तो कोई सही तरीका नहीं है, 100 वेरिएबल्स, ये कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, मतलब बहुत रिपीटेटिव वर्क कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा। तो हम लिस्ट बना दिए, लिस्ट मतलब कलेक्शन ऑफ लिस्ट की बात छोड़ो, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है, मतलब एलिमेंट को एक बैग में रख सकते हैं, कलेक्शन हो गया। अब उस बैग के अंदर क्या हुआ कि एक ऑर्डर्ड रैक बनी हुई है, रैक होती है ना, एक फर्नीचर होता है, फर्नीचर होती है, तो फर्नीचर के अंदर नंबर्ड है, वो सारे बॉक्सेस नंबर्ड है, 0 1 2 3 नंबर्ड है, तो हमने कौन से स्टूडेंट को कौन से स्टूडेंट का डेटा कौन से रैक में रखा है, कौन से पर्टिकुलर बॉक्स में रखा है, ये हमको पता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा ही एक डेटा स्ट्रक्चर है लिस्ट। लिस्ट के अंदर क्या है कि ये जो है ना एप्पल, बनाना, चेरी, ये सब डेटा है, और ये जो रैक है ना, मतलब ये जो हमारी लिस्ट है, ये लिस्ट के अंदर जो अगर मेरे को एप्पल को एक्सेस करना है तो मैं दिस लिस्ट, ये दिस लिस्ट एक कलेक्शन है, और इस दिस लिस्ट ऑफ 0 की बात करूँ, देखो ये इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और इस सबस्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं 0 लिख रहा हूँ तो ये एप्पल 0th पोजीशन पे रखा है, ये 1th पोजीशन पे रखा है और ये 2th पोजीशन पे रखा है ना। तो देखो यही होता है कि 2nd पोजीशन पे, फिर आगे कोई एलिमेंट होता है 3rd पोजीशन पे रखा होता है, तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है ना, 0 1, 0 का एप्पल हो गया, फिर 1 ये हो गया, फिर 2 ये हो गया, ऐसे, ठीक है। 0 एलिमेंट को एक्सेस करना है तो दिस लिस्ट ऑफ 0 कर दूंगा, है ना, तो यहाँ एप्पल प्रिंट हो जाएगा। अगर 1th एलिमेंट को एक्सेस करना है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, मतलब बनाना प्रिंट हो जाएगा। 2th एलिमेंट को करना है तो चेरी प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सा लिस्ट यही होता है ना। अब लिस्ट तो हो गया, है ना, लिस्ट हो गया तो लिस्ट को डायरेक्टली मैं प्रिंट कर सकता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट में डाल के, क्लियर हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज है लिस्ट की, जैसे ऑर्डर्ड होती है लिस्ट, म्यूटेबल होती है, और अलाउ डुप्लीकेट्स। ऑर्डर्ड का मतलब क्या हो गया कि देखो आपने देखा ना कि 0th पोजीशन पे कुछ रखा है, 1th पोजीशन पे कुछ रखा है, 2th पोजीशन पे कुछ रखा है,
इंडेक्सेस पे कुछ ना कुछ रखा है, तो एक ऑर्डर्ड वे में सब कुछ जमा हुआ है ना लिस्ट के अंदर, तो वो ऑर्डर्ड है, ठीक है। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? म्यूटेबल आपको याद रखना हर डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को उठा के हम हटा सकते हैं, उसके अंदर उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जगह कुछ और डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो लिस्ट म्यूटेबल है। कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं टपल वगैरह जो इम्यूटेबल होते हैं, जिनके अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, तो वो इम्यूटेबल होते हैं, ठीक है। अलाउ डुप्लीकेट्स मतलब लिस्ट के अंदर एप्पल को मैं 4 बार भी डाल सकता हूँ, एरर नहीं आएगा, ठीक है। डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं। लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं अगर वो पता करना है तो मैं लेन फंक्शन का यूज़ करूँगा। अब लिस्ट के लिए ट्रू नहीं है, लिस्ट टपल और डिक्शनरी वगैरह सारी चीज़ों में लेन फंक्शन यूज़ होता है। लेन का मतलब होता है लेंथ ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, कितने एलिमेंट्स उसके अंदर पड़े हैं। लिस्ट किसी भी टाइप के डेटा के लिए बनाई जा सकती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे स्ट्रिंग के लिए ये इंटीजर के लिए, ये बूलियन के लिए, ठीक है। अगर सारे टाइप के डेटा टाइप मेरे को एक ही लिस्ट के अंदर डालना है तो वो भी पॉसिबल है। लिस्ट का मतलब हो गया कि हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स एक लिस्ट में डाल सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। यहाँ टाइप देखो तो लिस्ट नाम की क्लास बनी हुई है पाइथन में, तो ये लिस्ट जो है वो उसी का ऑब्जेक्ट है, लिस्ट वन। अब क्लास ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें हमको जब ज़रूरत लगेगी ना हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इंडेक्सिंग मैंने आपको बता दी कि एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि लिस्ट वन अब लूप की हेल्प से कैसे करना है। लूप की हेल्प से देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ अगर मैं रेंज फंक्शन लिखूंगा ना, रेंज 0 to 10 लिख दिया तो पहले आई के अंदर 0 जाएगा, फिर 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर जो भी यहाँ पे लिखा है ना उसका एक एक एलिमेंट आई के अंदर जाता रहेगा। और जब हम लूप के अंदर एंटर करते हैं तो हम आई का यूज़ कर सकते हैं, है ना। वैसे यहाँ पे लिस्ट वन लिखा है ना, तो लिस्ट का एक एक एलिमेंट आई के अंदर जाता रहेगा। और जैसे ही लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट आई के अंदर गया और मैंने यहाँ पे लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर दिया, फिर सेकंड एलिमेंट गया, फिर मैंने लिस्ट का सेकंड एलिमेंट प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके सारे एलिमेंट्स यहाँ प्रिंट हो गए। सॉरी, ये वाला पार्ट है, ये ऊपर की जो इंडेक्सिंग है उसका रिजल्ट है यहाँ तक, और फिर ये जो है ना ये इसका रिजल्ट है। सॉरी, ये लास्ट लाइन जो है ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो लूप की हेल्प से हम लिस्ट को ऐसे एक्सेस करते हैं, पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो हम ऐसे एक्सेस करते हैं। क्लियर है। ये एंड जो पैरामीटर है ना प्रिंट फंक्शन में, ये आपको तो अगर समझ नहीं आ रहा हो तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हो, जैसे आप ABC प्रिंट कर रहे हो ना, तो ABC के बाद बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर चेंज हो जाती है लाइन, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज ना हो। ये जो चीज़ है ना, प्रिंट होने के बाद जो स्टेटमेंट है वो एंड स्पेस से होना चाहिए, तो इसलिए ये एंड ऑपरेटर में ये एंड जो आर्ग्यूमेंट है ये मैंने यहाँ दिया है, ठीक है, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, हमने पढ़ी पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, ठीक है। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब नेगेटिव हमेशा रिवर्स को बताता है, रिवर्स मतलब कि नेगेटिव हमेशा उल्टा होता है, ये मान के चलो। तो -1 जो है ना, लिस्ट ऑफ -1 की बात करें तो लास्ट एलिमेंट प्रिंट होगा, -2 सेकेंड लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, -3 थर्ड लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, -4 फोर्थ लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, -5 लास्ट फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखो मेल जो लास्ट में था, देखो इस लिस्ट के लास्ट में मेल था तो यहाँ भी मेल प्रिंट हो गया, मतलब ये -1th वाला था, फिर ये -2th वाला है, फिर ये -3 वाला एलिमेंट है, फिर ये -4 वाला एलिमेंट है, फिर ये -5 वाला एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे काम करती है वो आपको क्लियर हो गया है ना। अब अगर मैं -1 लिखूँ, इस चीज़ को मैं प्रिंट करूँ, तो इस बात का कोई सेंस बनता है क्या कि मैं 0 के आगे माइनस लगूँ? पाइथन इस माइनस को इग्नोर कर देगा, बताऊँ क्यों? क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, वो सिर्फ 0 होता है, तो 0th एलिमेंट पाइथन यहाँ प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर मेरे को जैसे लिस्ट बनी हुई है ना जिसके अंदर 1 2 3 4 है, जैसे अगर मैं आपको वन नोट में समझाऊं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर जैसे ये लिस्ट बनी हुई है ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 2 3 एंड 4 एंड 5, ठीक है। अगर मेरे को 2 3 4 चाहिए ना सिर्फ, तो मैं ऐसे लूप नहीं लगा सकता हर बार कि मैं 4 लूप लगाऊं और एक रेंज डिसाइड करूं कि 1th एलिमेंट से लेके 2 3 4 5, मतलब 4 ये है तो 5 तक चलाना पड़ेगा। तो मैं रेंज के अंदर ऐसा नहीं कर सकता कि रेंज लगा दूं मैं और उसमें 1 से लेके तो 5 तक चलाऊं ताकि 1 2 और थर्ड एलिमेंट को प्रिंट कर दे। ये बहुत बड़ा सिंटेक्स हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा सिंटेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीका दिया है पाइथन ने हमको स्लाइसिंग का।
अब स्लाइसिंग क्या बोलता है कि स्लाइसिंग के अंदर अगर एल एस टी एक वेरिएबल है ना, एल एस टी जो लिस्ट का नाम है वो एक वेरिएबल की तरह मान रहा हूँ मैं, एल एस टी एक लिस्ट का नाम है, 2 3 4 एलिमेंट चाहिए ना आपको, तो वैसा ही जैसा हमने रेंज में किया था वैसा ही कि स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ एक कॉलन आता है, और एंड कहाँ पे करना है, 4 पे एंड करना है ना, 0 0 1 2 3 है ना, सॉरी एक्चुअली ये 3 था और यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप देख लेना इस चीज़ को, आपको आई थिंक मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखो अगर एक और बार आपको करना है तो रेंज फंक्शन मेरे को चलाना पड़ेगा 1 से 4 तक, ठीक है, ताकि 1 वाला एलिमेंट, ये 1 वाला, फिर ये 2 वाला, फिर ये 3 वाला एलिमेंट आ जाए, 4 इंक्लूड नहीं होता, बस इतना सा कहना चाह रहा था मैं, है ना। तो इसको लूप में चला के फिर आपको एल एस टी ऑफ आई को प्रिंट करना पड़ेगा, वही बात है सारी, है ना। अब लिस्ट में स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, स्लाइसिंग में 1 यहाँ लिखूंगा जैसे रेंज में मैंने लिखा था, और 4 यहाँ लिखूंगा। क्यों लिखूंगा 4? क्योंकि 4th एलिमेंट कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, मैंने आपको बताया कि लास्ट वाली जो चीज़ है ना वो कभी भी इंक्लूड नहीं होती, चाहे वो स्लाइसिंग हो, चाहे वो रेंज हो, चाहे वो सीक्वेंस हो, लास्ट जो चीज़ लिखी है आपने, लास्ट जो पॉइंट लिखा है वो एक्सक्लूसिव होता है, वो इंक्लूसिव नहीं होता। तो 1 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर 2 वाला प्रिंट होगा, फिर 3 वाला होगा, लेकिन 4 वाला नहीं होगा। अब ये 1 2 3 क्या बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ इंडेक्स 1 वाला एलिमेंट, इंडेक्स 2 वाला एलिमेंट, इंडेक्स 3 वाला एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब एल एस टी से 1 वाला एलिमेंट ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला एलिमेंट निकल के और 2 3 4 इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का आंसर होगा, ठीक है। तो कितना शॉर्ट हो गया, सिर्फ इतना लिखना है आपको अगर ये 3 एलिमेंट चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि लिस्ट या किसी भी कलेक्शन के, ऑर्डर्ड कलेक्शन के पर्टिकुलर कोई पार्ट चाहिए अगर मेरे को, तो मैं वहाँ स्लाइसिंग कर दूंगा। मतलब भी यही कहता है इस नाम का कि स्लाइसिंग का मतलब भी यही होता है कि स्लाइस कर दो पर्टिकुलर पार्ट मेरे लिए, ठीक है। 0 to 3 एलिमेंट चाहिए। देखो जो मेरी लिस्ट थी ना वो लिस्ट कुछ ऐसी थी, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ लिख लूँ, है ना, ये अगर मैं यहाँ लिख लूँ तो ये मेरी लिस्ट थी, है ना, लिस्ट 1 मेरी ये थी। अगर मैं यहाँ 0 to 3 डाल रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या हुआ, 0th एलिमेंट आना चाहिए, 1 एलिमेंट आना चाहिए और 2 एलिमेंट आना चाहिए, मतलब ABC 34 ट्रू प्रिंट होना चाहिए, 40 तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट मेरे सामने दिखने चाहिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं रन करूँ ना तो देखो ABC 34 और ट्रू पहली चीज़ देखो, बस आप आंसर आ गया, है ना। वैसे ही मैंने यहाँ भी किया है 0 to 4 मतलब 0 1 to 3 एलिमेंट आएगा, ठीक है। 0 to फिर मैंने कुछ दिया ही नहीं है, 0 to फिर मैंने कुछ दिया ही नहीं, कॉलन लगा के छोड़ दिया। इसका मतलब ये पाइथन इस चीज़ को ऐसे इंटरप्रेट करेगा कि 0 से मेरे को लास्ट तक जाना है। अगर कुछ दिया नहीं है ना मैंने एंड पैरामीटर, तो मेरे को आखिरी तक जब तक लिस्ट चल रही है ना तब तक जाना है, मतलब 0 से सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। देखो इस केस में देखो 0 से इस केस में देखो 0 से सारे एलिमेंट प्रिंट हो गए, ठीक है, समझ आ गया। अगर मैंने आगे का एलिमेंट मिस कर दिया तो, आगे भी मैंने कुछ नहीं दिया तो कहाँ से स्टार्ट होगी लिस्ट, तो वो 0 से स्टार्ट होगी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप कुछ भी स्टार्टिंग पैरामीटर यहाँ नहीं देते हैं तो लिस्ट जो प्रिंटिंग स्टार्ट करेगी ना, जो पार्ट स्टार्ट करेगी काटने का, वो बिल्कुल 0th एलिमेंट से स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अब मैंने दोनों पैरामीटर मिस कर दिए, स्टार्ट भी नहीं दिया एंड भी नहीं दिया, तो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। स्लाइसिंग है ये, ठीक है। हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देखी थी, तो अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग को स्लाइसिंग के साथ लेके आ जाएं तो कैसे काम करेगी चीज़ें, है ना। तो -3 से आपको सिर्फ यहाँ पे इतना ध्यान में रखना है ना। देखो हम क्या करते हैं, साइड बाय साइड इस चीज़ को समझते हैं, साइड बाय साइड हम इस चीज़ को समझते हैं, है ना, साइड बाय साइड समझते हैं, हाँ ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने देखो ये मेरी अगर लिस्ट है ना 1 2 3 4 and 5 है ना, अगर मैं यहाँ लगाऊँ कि -3 से तो -1 तक आप चले जाओ, है ना। तो ये लास्ट एलिमेंट तो वैसे भी हमको इंक्लूड नहीं करना है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो -1 -2 -3 -4 और -5 वाली चीज़ देखना है ना। तो -1 तक जाना है और -3 से जाना है, तो -3 से चल के और -1 तक जाना है, लेकिन -1 इंक्लूड नहीं करना है। तो क्लियर समझ में आ गया आउटपुट, तो कभी 3 इंक्लूड होगा, 4 इंक्लूड होगा और 5 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट एलिमेंट को हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। वहीं अगर -5 और -1 की बात करूं तो इसका मतलब तो पूरी लिस्ट प्रिंट होना चाहिए। ये -5 है, सॉरी ये -5 है और ये -1 है, ठीक है। तो -5 से लेके ये वाला एलिमेंट आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और -1 इंक्लूड नहीं होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4 आंसर होगा, ठीक है। वहीं -5 से अगर मैं कोई पैरामीटर ही ना दूं तो -5 से पूरा एंड तक जाएगा। देखो ये सारी चीज़ें वही है। तो आप इन चीज़ को, मैं ये नोटबुक का लिंक भी आपको डाल दूंगा, है ना, तो आप इन चीज़ को ड्राई रन करके देखना, प्ले करके देखना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर मेरे को ऐसा रखना है
अगर मेरे को ऐसा रखना है कि अगर मेरे को ऐसा रखना है कि जिसमें मेरे को 0 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स प्रिंट तो करवाने हैं, लेकिन इंटरवल में करवाने हैं। 0th एलिमेंट लेना है, फिर 1 छोड़ देना है, 2 लेना है, फिर 3 छोड़ देना है, 4 लेना है। अगर ये वाली कंडीशन करनी है ना, मेरे को कुछ कुछ स्किप करते चलना है, तो मेरे को एक स्टेप पैरामीटर और देना होता है जिसका नाम होता है 2। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं ये लिखूँ कि एल एस टी ऑफ, इसका नाम मान लो एल एस टी है ना, तो एल एस टी ऑफ 0 से लेके 4 तक चले जाओ। लेकिन 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 अभी मैं यहाँ इसको बंद नहीं करूँगा, इसको यहाँ बंद नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, एल एस टी ऑफ 0 से आप 4 तक चले जाओ, लेकिन आप यहाँ पे 2 का स्टेप रखो। स्टेप 2 का मतलब क्या है कि अगर 0th एलिमेंट इंक्लूड कर रहे हो तो 1 एलिमेंट इंक्लूड मत करो, डायरेक्टली 2 पे आ जाओ, डिफरेंस रखो 2 का। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में 2 एलिमेंट का डिफरेंस आ गया, फिर इसके बीच में 2 एलिमेंट का डिफरेंस आ गया। इस तरीके से स्किप कर करके प्रिंट करेगा। यहाँ 3 होता ना तो बीच में 2 एलिमेंट स्किप हो जाते हैं, मतलब टोटल मिला के अगर ये प्रिंट कर रहा है तो ये और ये स्किप हो जाता है और यहाँ पे आ जाता हूँ। बस यही है ना। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से अगर आप चाहें ना समझना तो 1 2 3 4 5 एंड 6 है। ठीक है, देखो अगर मैंने स्टेप 2 दे रखा है ना, लास्ट ये वाला पैरामीटर अगर 2 दे रखा है तो ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, फिर ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, फिर ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ 3 दे रखा है ना तो ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, फिर ये इंक्लूड होगा, फिर ये इंक्लूड नहीं होगा, फिर ये इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो 1 और 4 आंसर होगा इस केस में, है ना। तो कुछ ऐसे काम करती है स्टेप पैरामीटर। स्लाइसिंग समझ में आ गया। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि सारे कलेक्शन जो भी ऑर्डर्ड है आगे आने वाले हैं उन सब में स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। और हम जो मशीन लर्निंग आगे पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम पे पांडाज नाम की लाइब्रेरी पढ़ेंगे, उसके अंदर डेटा फ्रेम्स वगैरह जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब। ठीक है, तो ये आप प्ले करके देख लेना, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा लिस्ट जो है वो उसका बेसिक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अगर लिस्ट को एलिमेंट मेरे को चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा। देखो लिस्ट पहले मेरी ये थी, है ना। अगर 0th पोजीशन पे मेरे को पर्टिकुलर चेंज्ड एलिमेंट डालना है तो मैं अगर इसको रन कर दूँ ना तो देखो 0th पोजीशन पे चेंज्ड आ गया, मतलब 0 के यहाँ पे ABC की जगह चेंज्ड लिखा हुआ आ गया, और फिर उसके 4 एलिमेंट एज इट इज़ रह गए, है ना। तो पर्टिकुलर एक एलिमेंट को चेंज करना है तो मैं इंडेक्सिंग की हेल्प से कर सकता हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट्स चेंज करने हैं 0 1 2, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं होता। 0 1 2 मतलब ये 0 ये 1 और ये 2 की जगह मेरे को कुछ डालना है तो मैं 1 2 3 डाल सकता हूँ। अब मैं खाली 1 2 3 लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ एरर दे देगा। मैं यहाँ ब्रैकेट्स भी लगा सकता हूँ, ये होता है मेरा टपल। लेकिन पता है पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ ना तो वो टपल ही होगा। ठीक है, टपल ही होगा वो, है ना। तो 1 2 3 एक आइट्रेबल है ना। तो 1 2 3 चला जाएगा 0 1 और 2 की 0 1 और 2 की पोजीशन में, मतलब इसकी और इसकी पोजीशन पे 1 2 3 आ जाएगा और ये एज इट इज़ रहने वाला है। ठीक है, इसको मैं अगर करके देखूँ रन तो देखो यहाँ पे 1 2 3 आ गया और ये 40 और मेल एज इट इज़ है, मतलब 0 1 और 2 की पोजीशन पे चेंज होगी चीज़ें। समझ में आ गया। वैसे ही अगर मैं यहाँ मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालूँ, मैंने हटाए तो 3 ही है लिस्ट में से, 0 1 और 2 एलिमेंट ही हटाए हैं, और उनकी जगह पे अगर मैं 4 एलिमेंट डालना चाहूँ तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि लिस्ट जो होती है ना लिस्ट जो होती है वो डायनेमिक होती है ना। यहाँ पे मैं लिस्ट 1 अगर प्रिंट करवाऊँ तो लिस्ट जो होती है ना वो डायनेमिक होती है, अपने साइज़ को बड़ा घटा सकती है वो रन टाइम पे। टपल में ऐसा नहीं होता, टपल अपनी साइज़ को बड़ा घटा नहीं सकता। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब लिस्ट के कुछ इनबिल्ट मेथड्स हैं, जैसे फंक्शंस होते हैं ना कि ये कर दो, टू अपर केस टू लोअर केस, वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो अब हम पढ़ेंगे। देखो इन सबको रटना नहीं है, आप प्रैक्टिस के साथ सारी चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे को लिस्ट के लास्ट में कोई एलिमेंट डालना है, 1 2 3 लिस्ट है और मेरे को लास्ट में 4 डालना है, तो मैं लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन का यूज़ करूँगा और उसमें एलिमेंट पास कर दूंगा तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँ ना तो देखो 1 2 3 4 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 की जगह 1 2 3 था और 1 2 3 4 हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ पर्टिकुलर एक पोजीशन पे, मान लो कि मेरे को 1 के बाद 2 चाहिए, 1 के बाद 2 चाहिए, तो मैं 0th पोजीशन पे कुछ ना कुछ, या फिर 1th पोजीशन पे मैं 2 की जगह कुछ चाहिए, 2 पीछे खिसक जाए, है ना। तो यहाँ इस पोजीशन पे मैं कुछ ना कुछ इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए एक इंसर्ट फंक्शन दिया हुआ है ना। तो इंसर्टेड पर्टिकुलर नाम का एक एलिमेंट है जिसको मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ 1th इंडेक्स पे। तो 0th इंडेक्स तो ये है, 1th इंडेक्स ये है, तो 1 के बाद इंसर्टेड एक एलिमेंट आएगा, उसके बाद 2 आएगा। ठीक है, अब इस लिस्ट को देखो, 1 के बाद एक इंसर्टेड एलिमेंट आया, फिर उसके बाद 2 आया, मतलब 1th पोजीशन पे 1th इंडेक्स पे इंसर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया।
है ना। पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे इंसर्ट मारना है तो इंसर्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। रिमूव फंक्शन, कोई भी एलिमेंट अगर हटाना है ना पर्टिकुलर एलिमेंट के नाम से तो हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर ये 1 एलिमेंट जो है ये हट जाएगा लिस्ट से, ठीक है। 1 2 3 में से 1 हट गया तो सिर्फ 2 3 बचा, क्लियर हो गया, है ना। काउंट एलिमेंट क्या करता है, देखो क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि क्लियर क्या करता है, पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा। तो ls डॉट क्लियर लिखूंगा ना तो पूरी लिस्ट क्लियर होकर एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी, समझ में आ गया। अब ये एक लिस्ट बनाई है ls नाम की जिसके अंदर 4 बार तो 1 है और 3 बार मेरा 2 है। अगर मैं काउंट करना चाहता हूँ कि एक कितनी बार है तो मैं क्या करूँगा, ls डॉट काउंट नाम का फंक्शन लगाऊंगा और उसके अंदर ये एलिमेंट पास कर दूंगा जिसको मैं काउंट करना चाहता हूँ इस लिस्ट में। तो ये मैंने लगा दिया और ये मेरे को रिटर्न कर देगा काउंट जो कि 4 है, तो 4 टाइम्स आ गया, ठीक है, ये 4 टाइम्स आ गया, क्लियर हो गया, है ना। मर्जिंग की बात करें कि दो लिस्ट को अगर मेरे को मर्ज करना है तो मैं क्या करूँगा कि ls1 और ls2 टू लिस्ट है मेरे पास, इनके बीच में सिर्फ प्लस साइन लगाऊंगा ना तो ये एलिमेंट्स ऐड नहीं हो जाएंगे, ये लिस्ट अपने आप में कॉन्केटिनेट हो जाएगी, है ना। तो ls3 में मैं डाल रहा हूँ कॉन्केटिनेटेड लिस्ट को, तो ये मेरी ls3 है, ये मेरी ls3 है। तो 1 2 3 4 फर्स्ट लिस्ट थी और 5 6 7 8 सेकेंड लिस्ट थी, और इन दोनों को अगर मैंने ऐड करके थर्ड लिस्ट में डाल दिया, कॉन्केटिनेट करके थर्ड लिस्ट में डाल दिया तो एक लार्ज लिस्ट हमको मिलेगी जो ls1 और ls2 से मिलके बनी होगी, ठीक है, पर ऑर्डर मेंटेन रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे ही हो गया। तो ये हो गया। अब एक्सटेंड जो है ना वो भी सेम काम करता है, एक्सटेंड जो एक फंक्शन है वो भी सेम काम करता है, ls1 डॉट एक्सटेंड ls2, इंग्लिश लैंग्वेज है कि ls1 को आप एक्सटेंड कर दो ls2 तक। मतलब क्या हो गया कि लिस्ट 1 जो है ना ये 1 2 3 4 जो है इसको एक्सटेंड कर दो और इसके अंदर 5 6 7 8 भी डाल दो जो कि लिस्ट क्या 2 के अंदर है ना। फिर लिस्ट 1 अगर मैं देखूंगा ना तो लिस्ट 1 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई, क्यों, क्योंकि लिस्ट 1 जो यहाँ तक थी ना वो एक्सटेंड होके यहाँ तक हो गई, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सॉर्ट फंक्शन वगैरह देखो, जो लिस्ट है उसको अगर मेरे को सॉर्ट करना है ना, जैसे 5 4 3 2 1 लिखा है, अगर मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो डॉट सॉर्ट नाम का फंक्शन दिया हुआ है हमको, डॉट सॉर्ट नाम का हम फंक्शन लगाएंगे और ये चीज़ ये लिस्ट जो है ना सॉर्ट हो जाएगी, क्लियर हो गया। सॉर्ट मतलब ये असेंडिंग में सॉर्ट हो जाए, देखो 5 4 3 2 1 है ना, अगर इसमें मैंने सॉर्ट नाम का फंक्शन लगाया तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए 1 2 3 4 5 आ गए, ये इनबिल्ट फंक्शन है लिस्ट के साथ, ये सिर्फ लिस्ट में चलता है। अगर आपको किसी और डेटा स्ट्रक्चर को सॉर्ट करना है ना जो कि ऑर्डर्ड है तो आप उसमें सॉर्टेड नाम का फंक्शन लगाएंगे, सॉर्टेड SORTED, और पर्टिकुलर ब्रैकेट्स के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स सॉरी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप उस पर्टिकुलर आइटरेबल का नाम डाल देंगे तो वो सॉर्ट हो जाएगा, है ना। ये लिस्ट के लिए फंक्शन, ठीक है। अब आप बात करें तो अगर मेरे को मान लो कि ये एक पर्टिकुलर लिस्ट है, इसके अंदर मेरे को अब देखो यहाँ इंटीजर नहीं है तो किस बेसिस पे सॉर्टिंग करूँ। अगर मेरे को लेंथ के बेसिस पे सॉर्टिंग करवानी है ना इनकी कि भाई 7 ये इसकी लेंथ 8 है तो ये सबसे लास्ट में आना चाहिए क्योंकि इसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, ऐसा अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो इसकी भी 8 है तो ये सबसे लास्ट में आना चाहिए, ऐसा अगर मैं कुछ इसकी लेंथ 2 है तो ये सबसे पहले आना चाहिए। मतलब छोटी लेंथ से बड़ी लेंथ, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ में अगर मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, मेरा पैरामीटर लेंथ है अब सॉर्ट करने के लिए, तो मैं सॉर्ट फंक्शन के अंदर एक की नाम का पैरामीटर होता है, उसके अंदर एक फंक्शन पास कर सकता हूँ और ये फंक्शन जो होगा ना ये फंक्शन हमको बताएगा कि किस बेसिस पे सॉर्टिंग करनी है। अब सॉर्टिंग किस बेसिस पे करनी है, एक फंक्शन कॉम्प फंक्शन क्या बोलता है, कॉम्प फंक्शन ये बोलता है कि लेंथ जो है ना एक्स की जो लेंथ निकालोगे, ये एक्स क्या है यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट है एक्स, है ना, तो कंसेप्ट की आप लेंथ निकालोगे तो 8 आएगी, इसकी लेंथ निकालोगे 2 आएगी, इसकी लेंथ निकालोगे तो 8 आएगी, ठीक है। अगर इन 8 2 और 8 को मैं सॉर्ट करूँ तो 2 8 8 आएगा, है ना। तो सबसे पहले इज आना चाहिए, लेंथ के हिसाब से सॉर्टिंग हुई है तो सबसे पहले इज आना चाहिए, फिर कंसेप्ट आना चाहिए, या फिर सॉल्यूशन आना चाहिए, फिर कंसेप्ट आना चाहिए, कुछ ऐसा केस बनता है ना। जैसे ही इसको मैं रन करूँगा सबसे पहले इस आएगा, फिर कंसेप्ट आएगा, फिर सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। सॉर्टिंग क्लियर हो गई। सॉर्टिंग के अंदर अगर हमको किसी और बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे नहीं, अगर किसी और बेसिस पे भी सॉर्टिंग करनी होती ना तो मैं की के अंदर पर्टिकुलर वो फंक्शन पास कर देता जिसकी बेसिस पे मेरे को सॉर्टिंग करनी है, तो उसके बेसिस पे सॉर्टिंग हो जाती है और हमको रिजल्ट मिल जाता है ls के अंदर, क्लियर है। इसने लिस्ट को ही चेंज कर दिया अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये ऑर्डर करने का मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्टिंग के लिए सॉर्ट फंक्शन हमारे पास इनबिल्ट लिस्ट के साथ है, ठीक है। अब देखो सॉर्टिंग में अगर रिवर्स करना है, सॉर्टिंग में अगर मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो एक पैरामीटर होता है सॉर्ट फंक्शन के अंदर जिसको हम रिवर्स बोलते हैं, जिसको अगर ट्रू कर देना तो रिवर्स ऑर्डर के अंदर भाई देखो ये क्या होगा, सॉर्ट तो असेंडिंग ऑर्डर में ही करेगा पहले, फिर उसका रिवर्स ट्रू किया हुआ है ना, इसका मतलब ये कि असेंडिंग ऑर्डर में जो सॉर्टिंग हुई है ना उसको रिवर्स कर दो, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएगी, तो ये सॉर्ट फंक्शन हो गया, ठीक है।
सॉर्ट फंक्शन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि की पैरामीटर होता है, उसके अंदर कोई भी फंक्शन अगर हम पास करते हैं ना तो उसके बेसिस पे सॉर्टिंग होती है। यहाँ लेंथ पास था तो लेंथ के बेसिस पे सॉर्टिंग हो गई और हमको आंसर मिल गया। ठीक है, अब आज हमने लिस्ट तक कवर कर लिया। देखो अब आपने अच्छे से अगर लिस्ट को कवर किया, मैं इस पूरी नोटबुक का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लिस्ट को अगर आपने अच्छे से कवर किया है ना, आगे के टपल, डिक्शनरी और सेट, ये तीनों, जैसे टपल तो आप मान ही लो, टपल एग्जैक्टली लिस्ट जैसा ही है, सिर्फ वो इम्यूटेबल है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ है जो चेंज्ड है। अदरवाइज अगर आपने लिस्ट अच्छे से कर लिया ना तो ये 3 बाद के जो डेटा स्ट्रक्चर है इनमें कुछ ज़्यादा है नहीं सीखने लायक, मतलब अपन सीखेंगे आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आज आप लिस्ट की प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को हम यहीं वाइंड अप कर रहे हैं, है ना। इस वीडियो को हम यहीं वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम टपल, सेट और डिक्शनरी, ये तीनों डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर देंगे। ठीक है, इन तीनों डेटा स्ट्रक्चर्स को कवर करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग फंक्शंस, हायर ऑर्डर फंक्शंस, और उसके अलावा एक टॉपिक और करवाना है जिसका नाम है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 टॉपिक को हम वहाँ कवर करेंगे और 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे, तो आपकी पाइथन लैंग्वेज पे सॉलिड कमांड हो जाएगी। यहाँ तो मतलब बेसिक्स पे तो सॉलिड कमांड हो जाएगी। इतना करने के बाद नेक्स्ट वीडियो के बाद फिर हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर मशीन लर्निंग जिसको बोलते हैं, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स से हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम हमारे कोर्स को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड नेक्स्ट हम फिर, आपको मैंने पूरा प्लान बता ही दिया। ठीक है, सो टिल देन कीप लर्निंग। ओके, बाय।